हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 24 जुलाई को एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और दोस्तों आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके के एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले वीडियो में सॉल्व करवा दिया है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को आज के फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स एंड रीजनिंग का रियल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। इनमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो मुझे हूबहू सेम डेटा के साथ मिल गए हैं और कुछ क्वेश्चंस में डेटा नहीं मिल पाया है, लेकिन क्वेश्चन का क्या पैटर्न था वो पता चल गया है। तो उसी पैटर्न पर बेस्ड मैंने एक लेटेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए तैयार करके इसमें इंक्लूड कर दिया है। सो गाइज, जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि रीजनिंग और मैथ्स का लेवल क्या रहा है और कौन कौन से टॉपिक से इन दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको आज के पहले शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन याद है मैथ, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश का, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आज के इन सारे मैथ्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट examgurujob.com पर मिल जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है यहाँ से जीके का और मैथ्स दोनों का, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप डेली इसी तरह से एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम का रियल एनालिसिस देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। रीजनिंग में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था टेबल के फॉर्म में। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फाइंड द नंबर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दोस्तों एक टेबल दिया गया है और टेबल में इस तरह के क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी डिजिट आने वाली है। दोस्तों मैंने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे ऑलरेडी करवा रखे थे, तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस ईयर का लेक्चर देखा होगा उन्होंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व कर दिया होगा। यहाँ पर आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले या तो आपके वर्टिकली देखते हैं कि किसी प्रकार से तीनों आपस में रिलेटेड है, या फिर हम हॉरिजेंटली देखते हैं कि ये तीनों आपस में किसी से रिलेटेड है या फिर नहीं है। तो देखिए अगर आप इधर तीनों को ऐड करके देखोगे तो 9 और 5 क्या होता है, 14 होता है, और 14 प्लस 1 15। लेकिन क्या 49 और 89 ऐड करने पर 146 आता है? अगर 146 आएगा तभी ना हम इसमें एक ऐड करके 147 अपना लाएंगे और सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा, यानी कि हम हॉरिजेंटली तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसे वर्टिकली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए 5 है, 16 है और 49 है। ऐड करने पर तो किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, अगर आप 5 में 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, 15 मिलता है ना। और 15 में अगर आप +1 कर देते हो तो आपको 16 मिल रहा है। इसी तरह से अगर आप 16 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। और इस अगर 48 में अगर आप एक ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर 49 मिल रहा है। तो एक पैटर्न तो हमने पता कर लिया। अब देखते हैं कि इस पैटर्न पर आपका आंसर आता है या नहीं आता है। तो 9 में पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मिलेगा, और यहाँ पर 2 ऐड करने पर हमें 29 मिल रहा है। 29 में अगर आप फिर से वापस क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, 87 मिलेगा। और 87 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपको 89 मिल रहा है। दैट मीन्स कि दोस्तों हो क्या रहा है कि पहले वाले बॉक्स में आपको 3 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड करना हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 2 ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो अगला पैटर्न बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, 15 को हमें सबसे पहले 3 से तो मल्टीप्लाई कर देना होगा तो 48 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और अब देखो अगर यहाँ पर एक ऐड किया जा रहा था, यहाँ पर 2 ऐड किया जा रहा था, तो यहाँ पर 3 ही ऐड किया जाएगा ना, यानी कि 45 + 3 क्या हो जाएगा, 48। अब आप चाहो तो इसे मैच करके देख सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है। तो आप 48 में क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा टोटल 144। और अगर आप इस 144 में 3 को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 147। यानी कि दोस्तों जिस पैटर्न पर हमने क्वेश्चन को बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 48 आना चाहिए। दोस्तों यह जो क्वेश्चन था ना बिल्कुल आपके एग्जाम में रियल क्वेश्चन आया था और इसी डेटा के साथ में आया था। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो आप अपना आंसर मिला लेना कि आपका सही बना है या फिर नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए फिर से आपका रीजनिंग का एक है। जिस प्रकार से 8 और 27 आपस में रिलेटेड है उसी प्रकार से 64 और x कैसे रिलेट करेगा, यानी कि x की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखिए
8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है ना, और 27 किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। उसी तरह से अगर हम 64 देखेंगे तो 4 का क्यूब है, यानी कि x की जगह पर हमें क्या आना चाहिए, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला जो टर्म आएगा वो 5 का क्यूब आएगा, और 5 का क्यूब 125 होता है, यानी कि x की जगह यहाँ पर वैल्यू 125 है। अगर दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया होगा तो अपना आंसर मिलाकर बता देना कि आपका यह सही है या फिर नहीं है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है तथा राजेश का स्थान नीचे से 17वां है, यदि राजेश का स्थान लड़कियों से 9 आगे है तो राजेश के ऊपर कितने लड़के होंगे। क्वेश्चन आपने यहाँ पर पढ़ लिया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो क्या कहा गया है कि एक कक्षा में लड़की की जो संख्या है ना, लड़कों की जो संख्या है वो लड़की से दुगना है, यानी कि अगर मान लो कि गर्ल्स यहाँ पर x होगी तो बॉयज़ की संख्या 2x हो जाएगा। अब कहा गया कि एक इस प्रकार का लाइन है, इस लाइन में राजेश जो है वो 17th पोजीशन पर है नीचे से, और राजेश जो है वो लड़कियों से 9 आगे है, यानी कि दोस्तों इसके नीचे टोटल 8 लड़कियाँ होगी ना, तभी 9 आगे आने पर 17 राजेश नंबर आता है, राजेश का नंबर 17वां आ रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए हमने यहाँ पर लड़कियों की संख्या निकाल ली ना, राजेश जो है वो लड़कियों से 9 आगे है, यानी कि टोटल 8 लड़की है नीचे में, और अगर यहाँ पर 8 लड़की है तो लड़कों की संख्या जाहिर सी बात है 16 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों मिलाकर टोटल कितने हैं, लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों से डबल है। तो यहाँ पर हमें लड़की का पता है गर्ल्स का 8 है, तो बॉयज़ का 16 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि राजेश के ऊपर में टोटल कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो राजेश का जो पोजीशन है वो 17 पोजीशन है ना नीचे से, और इनमें टोटल 9 लड़के ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो बचा हुआ जो नंबर आपका रह गया वो 16 - 9 यानी कि 7 हो जाएगा। तो राजेश के ऊपर दोस्तों टोटल 7 स्टूडेंट और बैठे हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से पूछा गया था। मैंने यह क्वेश्चन आपको बहुत बार सॉल्व करवाया है, और जितने भी मॉक टेस्ट मैंने आपको करवाए हैं रागा के, उन सभी मॉक टेस्ट में यह क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। यदि प्लस को डिवाइड लिखते हैं, डिवाइड को माइनस लिखते हैं, माइनस को मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को प्लस लिखते हैं, तो निम्न वैल्यू का मान बताइए। यहाँ पर दोस्तों डेटा केवल चेंज है, क्योंकि डेटा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का आया था। तो देखिए 12 + 6 है, लेकिन प्लस को डिवाइड लिखते हैं ना, यानी कि 12 / 6 लिख देंगे। फिर आपका क्या है, डिवाइडेड/3, लेकिन डिवाइड को हम क्या लिख रहे थे, -3 लिख रहे थे, यानी कि -3 कर देंगे। और यहाँ पर -2 है, लेकिन माइनस को हम क्या लिख रहे हैं, माइनस को प्लस लिख रहे हैं, तो इंटू लिख रहे हैं, तो × 2 कर दिया। और लास्ट में है ×8, लेकिन इंटू को हम क्या लिखते हैं, इंटू को प्लस लिखते हैं, तो +8 हो जाएगा। 6 से 12 2 बार में माइनस 3 × 2 6 हो जाएगा, और +8, तो 8 + 2 10, और 10 - 6 4, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 है। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग में आपका एक क्वेश्चन आया था वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम कैसे बनाना है मैंने आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करवाए हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का था। दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है छात्रों को, वो हुई है आपके फिगर वाले यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग में। और मैंने आपको स्टार्टिंग डे से लेकर कल तक के बार बार बोलते आया हूँ कि रीजनिंग में आप फिगर वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना। यहाँ पर इनकी संख्या आपको 4 से 6 तक देखने को मिलती है, और बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो तो हर कोई सॉल्व कर लेता है। ये जो लास्ट के आपके 6 क्वेश्चन बचे हुए रहेंगे यही आपका रिजल्ट तय करेगा, और अगर आपने इसे ही मिस कर दिया तो फिर तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप बताना कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आए थे। इन 6 क्वेश्चंस में से एक आपका था क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, यानी कि फिगर एक बार क्लॉकवाइज जा रहा था, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। तो टोटल दोस्तों आपके 5-6 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था जिसे आप स्किप कर सकते थे एग्जाम में। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन आपके डुएबल पूछे गए थे। ये था दोस्तों अभी तक का रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन जो मुझे मिल चुका है। इसके बाद अब हम मैथ्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैथ्स में सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका आया था 391 को आपको डिवाइड करना था 1/2, 2/3 एंड 3/4 के रेशियो में। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियो हमारा डायरेक्ट तो है नहीं, 1/2 है, 2/3 है एंड 3/4 है, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि तीनों रेशियो का ऐड ही हमें दिया गया है ना 391। तो यहाँ पर अगर हम इसे ऐड करें तो 1/2 अपॉन 2/3 अपॉन 3/4 हो जाएगा। इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, यानी कि सबसे पहले 2 से 12 कटेगा 6 टाइम्स में, तो यहाँ पर हमने 6 लिख लिया। 3 से 12 कटेगा 4 टाइम्स में, 4 × 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके बाद का जो अगला टर्म है आपका वो आ जाएगा 4 × 4 12 से डिवाइड करेगा 3 टाइम्स, तो 3 × 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9, 8, 17, 17, 6, 23/12 आपका दोस्तों रेशियो आ गया, यानी कि दोस्तों 23xy 12 का वैल्यू जो है वो 391 है।
तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यह कटेगा 17 बार में, और 17 को अगर आप यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो होल वैल्यू निकल कर आएगा वो यहाँ पर आएगा दोस्तों 204। यानी कि दोस्तों 204 आपका x का मान हो गया। अब तीनों रेशियो हम निकाल सकते हैं। पहला रेशियो 1/2 है ना, यानी कि 204 का 1/2 तो यह हो जाएगा आपका 102। 2/3 का 204 का 2/3 अगर आप निकालोगे तो यह निकलेगा आपका 136, और अगर 204 का आप 3/4 निकालोगे तो निकलेगा 153। सो गाइज इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों मैथ्स में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि यदि कोई राशि का 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है तथा दर प्रतिशत 10 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों कोई एक अमाउंट है, ठीक है, उस अमाउंट का 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 31 है और रेट है 10% का। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में सॉल्व भी करवाया है और फॉर्मूला भी आप सभी को याद करवा दिया था। जब भी एसआई और सीआई के 2 वर्षों का डिफरेंस दिया हुआ हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना होता है P इंटू R/100² इक्वल टू जो इसका डिफरेंस है वो। तो यहाँ पर हमारे पास P पता नहीं है, R हमारा 10 है और नीचे हमने 100 लिख दिया। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें 31 आना चाहिए। तो यहाँ से हम P का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो डिवाइडेड बाई 100 किस प्रकार हमने लिखा, तो नीचे जो 100 है वो अगर स्क्वायर करेंगे तो डबल 100 हो जाएगा ना, और यहाँ पर जो 10 है वो स्क्वायर करने पर 100 हो जाएगा। तो यह जो 100 है वो नीचे चला आया और ये जो डबल 100 था वो ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 31 गुना 100 हो जाएगा 3100। यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल का वैल्यू है 3100। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन एक आया था फैक्टर ऑफ 100 से लेकर 200 तक, 100 से लेकर 200 तक का फैक्टर आपको बताना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं मिल पाया है, अगर क्वेश्चन मिलता है तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, और अगर आपको याद है तो आप हमें कमेंट करके बताना। फिर आपका देखो एक एक्स ग्रुप में मैथ्स पूछा गया था 1 + sin a + cos a डिवाइडेड बाई 1 + sin a - cos a का आपको वैल्यू बताना है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर हम a का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री रख कर देखते हैं तो क्या होगा, a का वैल्यू 90 डिग्री रखने पर हमें क्या मिलेगा, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, और 1 + sin a यानी कि 1 + sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है दोस्तों, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा, और सिमिलरली नीचे भी आपका 1 + sin a है यानी कि नीचे भी 2 हो जाएगा। डिवाइड करने पर आपका 1 आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 1। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे गए थे एंड एक क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे मैथ्स में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक्स ग्रुप का एक और क्वेश्चन है, डोपिंग सबसे ज़्यादा किस प्रकार के ट्रांजिस्टर में होता है, तो यह होता है दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था कि बॉल पेन जो है ना वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दोस्तों यह जो बॉल पेन है वो सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी पर वर्क करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक लॉग का आया था, log 2 × log 5 का होल वैल्यू 625 है, तो इसका वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। ज़्यादा क्वेश्चंस मैथ्स का स्टूडेंट ने मुझे भेजा नहीं है। अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट को किसी भी शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन याद है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। इससे बाकी सारे स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर एक्स ग्रुप का एक और क्वेश्चन आया था कि बॉडी का जो वेट होता है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है। और जहाँ तक मुझे याद है दोस्तों जब 2018 में मैंने पहला पेपर दिया था एयरफोर्स का तो वहाँ पर भी यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। सो जितने भी आपका प्रीवियस ईयर के पेपर है ना उसे भी आप सभी लोग जरूर रिवीजन करके जाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से ही मैच कर जाते हैं। दोस्तों किसी भी बॉडी का जो वेट है ना वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो इस वजह से जो पोल होता है अर्थ पर वहाँ पर इसका वेट मैक्सिमम होगा एंड यहाँ पर जो इक्वेटर होगा वहाँ पर आपके मिनिमम होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 10वां नंबर की जो पृथ्वी है वो कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो यह झुकी हुई है दोस्तों 23.5 डिग्री पर, 1323 होल 1/2 डिग्री। इसी के साथ दोस्तों जितने भी मैथ्स रीडिंग के क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिले थे मैंने आप सभी को सॉल्व करवा दिया है। बाकी के जो भी क्वेश्चन मुझे मिलते हैं उसका भी सॉल्यूशन आगे आने वाले वीडियो में करवा दूंगा, और सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आज शाम तक आप सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइज अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों इसका PDF आप examgurujob.com से डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट पर एयरफोर्स के नाम से एक नया टैब मैंने बना दिया है, उसी टैब में आपको शिफ्ट वाइज डेली के
एग्जाम एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।